Hello everyone, dear student. Today we will discuss on the chapter of class 2nd maths. Chapter name is the longest step. Step means dear student कदम है ना, कितने कदम. 3 friends, a rabbit, an elephant and a deer were playing together in a park. 3 friends हैं, rabbit और एक elephant और एक deer. वो पार्क में प्ले कर रहे हैं. देखो डियर ने बोला पहले लेट्स सी हु क्रॉस द स्टोन ब्रिज फर्स्ट. आओ देखते हैं ये स्टोन ब्रिज जो है, देखिए दिस इज द स्टोन ब्रिज पुल है ना, कौन इसको पहले क्रॉस करता है. तो एलिफेंट ने कहा बट बोथ ऑफ यू रन फास्ट एंड आई मूव स्लोली, कि तुम दोनों तो बहुत तेज दौड़ोगे और मैं धीरे धीरे चलूंगा. आई नो दैट वन ऑफ यू वुड क्रॉस द ब्रिज फर्स्ट, मुझे पता है तुम में से एक ना एक तो क्रॉस कर लेगा पहले. आई डोंट वॉन्ट टू प्ले द गेम, कि मैं ये गेम नहीं खेलना चाहता. तब रैबिट बोलता है, रैबिट ने कहा डोंट वरी लेट्स मेक अ रूल, कि तुम उदास मत हो, चलो एक रूल बनाते हैं. वी विल नॉट रन, हम दौड़ेंगे नहीं, वी विल वॉक, हम भी चलेंगे जैसे आप चलते हो. येस इट विल बी फन. तो इसने रैबिट ने क्या कहा, बहुत मज़ा आएगा है ना, जब गेम प्ले करते हैं हमें बहुत मज़ा आता है ना. आप देखो जब चल रहे हैं ना ये स्टोन ब्रिज पर, तो सबसे आगे कौन है, एलिफेंट, और ये दोनों पीछे रह गए. ठीक है, सबसे पहले एलिफेंट चल रहा है, फिर डियर और फिर रैबिट. रैबिट जो है वो सबसे लास्ट में है. रीज़न क्या है इसका, लॉन्गेस्ट स्टेप मीन्स बच्चों यही है कदम, कि हम कितना चल पाते हैं. देखिए जब छोटा बच्चा होगा वो धीरे धीरे चलेगा है ना, जितना बड़े होते जाएंगे हम उतने ही कदम हमारे बढ़ते जाते हैं. स्टेप लाइक देखिए स्टेप का मीनिंग समझिए आप एक बार क्या होता है. स्टेप मीन्स देखो मैं इस बच्चे से करा रही हूँ, एक बच्चा है एक्टिविटी करेगा. हाँ आप अपना कदम चल के दिखाएंगे बेटा, 1 मिनट. लाइक दिस, ये जैसे मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया, आप यहाँ से आप अपना नेक्स्ट स्टेप रखेंगे. यस दिस इज अ स्टेप 1. नेक्स्ट ये हो गया आपका स्टेप 2 एंड देन दिस इज अ स्टेप 3. ओके, ये हमारे क्या होते हैं स्टेप्स, कि हम कितने स्टेप चल पाते हैं, कितने हमारे कदम है. लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे बड़े के कदम क्या हो जाएंगे हमारे, ज़्यादा लॉन्ग हो जाएंगे. इसके स्टेप्स लॉन्ग थे इसलिए वो आगे आगे चल रहा था. सबसे जो स्टेप्स जो थे, सबसे छोटे स्टेप किसके थे, रैबिट के. नाउ थैंक्स बेटा. दे स्टार्टेड द गेम, वो गेम स्टार्ट कर देते हैं. सरप्राइजिंगली एट द एंड द एलिफेंट वॉन, लास्ट में कौन जीत जाता है, एलिफेंट. कैन यू टेल वाई द एलिफेंट वॉन, तो इसने कहा कि क्या बता सकते हो एलिफेंट क्यों जीत गया था. तो बता सकते हैं ना हम, यस बिकॉज, रीजन लिखोगे आप इसमें, बिकॉज एलिफेंट टेक्स लॉन्गेस्ट स्टेप, क्योंकि वो लंबे लंबे स्टेप लेता था ना, लॉन्गेस्ट स्टेप. नाउ हु टेक्स द बिगेस्ट स्टेप, सबसे बड़े बड़े स्टेप किसके थे, बिगेस्ट. देखो यहाँ पर बिगर नहीं है, बिगर होता है 2 के कंपैरिजन में, जब मोर देन 2 हो तो आपका क्या आ जाएगा, बिगेस्ट. तो इसमें आ जाएगा एलिफेंट. नाउ एक्ट आउट दिस स्टोरी, की स्टोरी की एक्ट करके देखो. 3 फ्रेंड्स है, जैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ एक अपने ब्रदर को ले सकते हैं या सिस्टर को, और एक अपने मम्मी पापा को, तो देख सकते हैं किसका स्टेप ज़्यादा है. नाउ एक्टिविटी 2, आई सिट हेयर आई विल फाइंड आउट. तो इसने कहा कि मैं यहाँ बैठती हूँ, आई विल फाउंड हाउ फार माई फ्रेंड इज सिटिंग, कि मेरी फ्रेंड मुझसे कितनी दूर बैठी है. देखो ये अपना फर्स्ट स्टेप यहाँ रखेगी, इतनी दूर है इसका कदम, फिर इतनी दूर यहाँ पहुँच जाएगी, फिर यहाँ पहुँच जाएगी यहाँ पर. अप्रोक्सीमेट ये कितने स्टेप पर अपनी फ्रेंड के पास पहुँच गई, 1 2 3 4 स्टेप्स में पहुँच जाएगी है ना. नाउ मेक अ ग्रुप ऑफ 3-4 स्टूडेंट, ये एक एक्टिविटी है, आपने 3-4 स्टूडेंट का ग्रुप बनाना है.
फाइंड आउट करना है, ड्रॉ लाइन्स ड्रॉ करनी है जैसे मैंने अभी कराई थी ना। फिर देखना है हु स्टेप इज़ द लॉन्गेस्ट, किसका स्टेप लॉन्गेस्ट है। जो जल्दी पहुंच जाएगा उसका स्टेप लॉन्गेस्ट है, और जो लेट पहुंचेगा उसका स्टेप शॉर्टेस्ट है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब देखिए नेक्स्ट है डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है आपको डोर की और एनी विंडो ऑफ योर क्लास। ये क्लासरूम में एक्टिविटी है, ज़रूर करेंगे जब आएंगे। ब्लैक बोर्ड की और वेयर यू आर सिटिंग। अपने आप हमें अपने कदम नापने हैं, फिर देखना है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट है हैंड्स और फिंगर्स। रजत वॉन्ट्स टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ फ्यू थिंग्स। रजत जो है कुछ थिंग्स की ना लेंथ फाइंड आउट करना चाहता है बाय यूजिंग हैंड स्पैन। हैंड स्पैन होता क्या है, देखो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी कि हैंड स्पैन होता क्या है। ठीक है, ये बच्चा है, ये एक्टिविटी आपको करके दिखाएगा। देखिए हैंड स्पैन मीन्स यस, ये देखिए बच्चे आप इनको मेज़र करके दिखाओ ये कितने हैंड स्पैन है, आप करके दिखाओ एक बार। हैंड स्पैन का मीनिंग क्या होता है? यस ये देखो हैंड स्पैन इसको बोलते हैं बच्चों। हैंड स्पैन मतलब यहाँ से शुरू होके हमारी छोटी उंगली से शुरू होकर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा वन हैंड स्पैन, है ना बेटा? वो चौक देना। देखो वन हैंड स्पैन आपका कहाँ कंप्लीट हुआ? ये वाला, दिस वन। नाउ हैंड स्पैन नेक्स्ट देखो करके। हाँ वहीं से शुरू करना है आपने। देखो ये थोड़ा सा इधर करो, हाँ जितना आपका हैंड खुलेगा आपके थंब से लेकर आपकी छोटी वाली उंगली तक, ठीक है? फिर हैंड टू आगे देखो कितना हैंड स्पैन बनता है। ये देखो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है इसका हैंड स्पैन, है ना? तो हम क्या बताएंगे, ये छोड़ तो नहीं देंगे कि टू हैंड स्पैन और आधा या कुछ भी, तो हम फिंगर में काउंट कर लेंगे इसको। फिंगर में कैसे काउंट करेंगे दिखाओ, आप फिंगर रखो इस पर लाइक दिस अपनी, हाँ फिंगर 4, नेक्स्ट हैंड की रखो 4 और 4 8। तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो हमारे पास है ये है हमारा 2 हैंड स्पैन, ये बैट की जो लेंथ है 2 हैंड स्पैन है और 1 और 8 फिंगर्स है। ओके थैंक यू बेटा। नाउ दीज आर शोन इन द पिक्चर। आप देखो कुछ थिंग्स ना हमें पिक्चर में भी शो करी गई हैं, अगर आप देखेंगे ध्यान से। ये बच्चा भी ना एक बैट को ही मेजर कर रहा है। कैन ही यूज अ हैंड स्पैन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दिस। ये कह रहा है कि क्या सारी की सारी चीजें ये हैंड स्पैन से मेजर कर सकता है? देखो बैट तो कर सकता है, टेबल भी कर सकता है ना, बुक भी कर सकता है। क्या मैच बॉक्स कर सकता है? इतना बड़ा तो मैच बॉक्स नहीं होगा ना कि हमारे पूरे एक हाथ, है ना? हैंड स्पैन पूरा, हैंड स्पैन मैंने अभी बताया ना कहाँ से कहाँ तक होता है बच्चों। जैसे ये बच्चा कर रहा है ना हैंड स्पैन, ये इतना बड़ा है, हमारी छोटी उंगली थंब से लेकर छोटी उंगली तक, ठीक है? तो जैसे शॉर्पनर है वो भी छोटा ही होगा, इरेजर भी छोटी होगी, हाँ पेंसिल हो सकती है हमारी। तो आ जाएगा हमारे पास नो, कि हम हर चीज़ को मेज़र नहीं कर सकते। नो वी कैन नॉट यूज अ हैंड स्पैन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दीज, ठीक है? बिकॉज दीज थिंग्स आर लेस देन हैंड स्पैन, क्योंकि ये चीज़ें हमारे हैंड स्पैन से छोटी हैं। विच थिंग्स अराउंड यू आर लेस देन हैंड स्पैन, कि आपके हैंड स्पैन से कितनी चीज़ें हैं जो आपकी छोटी हैं। देखो अगर आपको यहाँ पर भी देखो, एक तो इरेज़र आ गया, इरेज़र, शॉर्पनर, है ना? पूरा लिखना है बेटा अच्छे से आपने। शॉर्पनर हो गया, मैच बॉक्स ये हो जाएगा। फिर आपके पास है वट वुड यू यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ दोज थिंग। अब इनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम फिंगर्स यूज़ कर सकते हैं, है ना? या आप स्केल यूज़ कर सकते हो बच्चे, आप स्केल, मेजरिंग स्केल, फिंगर्स, है ना? मेजरिंग टेप, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ एक्टिविटी, मेक अ मड हाउस। एक आपको मड हाउस बनाना है, देखो इन बच्चों ने बनाया है। सी हुज मड हाउस इज हायर। हायर मीन्स बच्चों किसका ऊंचा है, ज़्यादा बड़ा किसका है।
ठीक है। अगर आप इसका देखोगे ये वाला ज़्यादा लंबा है और ये वाला थोड़ा सा कम है। यू कैन यूज़ योर फिंगर टू फाइंड हाउ हाई योर मड हाउस इज, कि तुम अपनी फिंगर्स, जैसे ये बच्चे हैं ना, देखो ये फिंगर्स मैंने अभी भी रख के दिखाए थे पीछे, ये बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं, ऐसे फिंगर यूज़ कर सकते हैं। हु मेड द हाइएस्ट मड हाउस, किसने मड हाउस हाइएस्ट बनाया? इनके नेम तो नहीं दिए हैं, तो हम इसका बता सकते हैं बच्चों गर्ल। ठीक है, गर्ल नाम बता सकते हैं। हुज मड हाउस इज द स्मॉलेस्ट? बॉयज, कि ये बॉय का जो मड हाउस है वो स्मॉलेस्ट है। अदरवाइज नहीं तो आप अपने भाई बहन के साथ खेलो, ये एक्टिविटी करो, फिर अपने आप मेजर करो, है ना, और वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छी होगी, लर्निंग बाय डूइंग। देन मेक अ गेस। गेस मीन्स बच्चों, गेस करना मतलब अनुमान लगाना, सोचना उस चीज़ के बारे में। सी दीज 2 कोकोनट ट्रीज, कि देखिए 2 कोकोनट ट्रीज हैं। इफ़ द बिगेस्ट ट्री इज 6 मीटर हाई, अगर ये बड़े वाला 6 मीटर हाई है, इसकी लेंथ कितनी है? 6 मीटर। अबाउट हाउ हाई इज़ द स्मॉलर ट्री, तो छोटे वाला कितना होगा? देखो ये बड़े वाला छोटे वाले का क्या लग रहा है? हाफ है ना, ठीक है, तो आप हो सकता है ये 3 मीटर सॉरी सेंटीमीटर नहीं, तो 3 मीटर हम बता सकते हैं। अबाउट हाउ स्मॉलर ट्री इज 3 मीटर हाई। नाउ चेक योर गेस, आपको चेक करना है गेस द लेंथ और हाइट ऑफ द थिंग्स आर शोन हियर, कि आपको ना चेक कर ये जो लेंथ और हाइट गेस करनी है। फाइंड द लेंथ टू चेक योर आंसर, फिर आपने चेक करना है। योर हाउ लॉन्ग इज मैडम्स प्लेट? प्लेट मीन्स बच्चों चोटी, कि जो मैडम की चोटी है ना वो कितनी लेंथ है उसकी, तो हम पहले बता देते हैं 2 हैंड स्पैन है, 3 हैंड स्पैन है, ठीक है, फिर हम वैसे मेज़र कर सकते हैं। देन ग्लास, अगर आप ग्लास है, ग्लास कितनी फिंगर्स होगा आपका? पहले आप गैस करो बेटा, सोच रहे हो कि मान लो मैंने सोच लिया कि 6 फिंगर्स है, फिर आप चेक करके देखोगे ऐसे अपनी फिंगर्स रख के उसके ऊपर, अभी करके दिखाया था ना मैंने बैट के ऊपर, ये आपने फिंगर्स रख दी अपनी, है ना, 4 फिंगर, फिर अपने दूसरे हैंड की रखो, कितनी फिंगर्स बनती है, फिर मेज़र करो क्या हमारा गैस ठीक था, हमने सही बताया। फिर बकेट, बकेट जो है वो देखनी है कितने हैंड स्पैन है। योर हैंड, मैच स्टिक है बच्चों, हैंड स्पैन तो मैंने बता दिया, फिंगर्स भी बता दिया, अब मैच स्टिक देखो कैसे देखनी है। आपने योर हैंड, ये आपका हैंड दे रखा है ना, यहाँ से यहाँ तक का हैंड अपनी टिक कर लो, कितना बनता है, बन गया, मान लो टेबल पे रख लिया है कहीं पर। फिर उसमें ना बच्चे इतनी ही मैच स्टिक देखो कि मम्मी का हैंड कितनी मैच स्टिक होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6, ऐसे मैच स्टिक रखते गए आप, ठीक है, मैच स्टिक रखते गए, तो आपने फिर देखना है मेज़र करके एक्चुअल में कितना है। टीचर टेबल, अब टीचर की टेबल का हैंड स्पैन मेज़र करना है, फिर एक्चुअल बताना है। ऐसे ही हमारी नोज़ को फिंगर्स में, क्योंकि हैंड स्पैन तो बता नहीं सकते, इतनी बड़ी तो लॉन्ग, इतनी लॉन्ग जो है ये नोज़ तो किसी की नहीं होगी ना कि हैंड स्पैन से मेज़र करें, इसको फिंगर से करेंगे। वाटर बोतल भी फिंगर से। योर हेयर हैंड स्पैन, क्लासरूम में ज़रूर करेंगे हम ये एक्टिविटी। देन है कैट्स फूड, रैट और मिल्क। अब कैट का फूड देखिए आपको गिवन है, यूज़ योर फिंगर टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द रैट एंड द मिल्क, कि अपनी फिंगर्स को यूज़ करके डिस्टेंस फाइंड आउट करो रैट का और मिल्क का। देखो बच्चों, आप अपनी फिंगर अपनी बुक में रख के देखना, ठीक है, कि आपकी कितनी फिंगर बनती है, 1, 2, 3, 4 कितनी बनती है, ठीक है, 1 बनती है, 2 बनती है, 3 बनती है, 4 बनती है, जितनी बनती है उतनी ही आपने राइट कर देनी है। जैसे मेरी तो 2 बनती है, तो मैंने लिख दिया 2। हाउ फार इज़ द कैट फ्रॉम द रैट, कि ये जो कैट है रैट से कितनी फार है, मीन्स कितनी दूर है, ठीक है, कितनी फिंगर्स पे बताना है बच्चों, आपने फिंगर रख रख के देखनी है आपने अब से ऐसे, ठीक है, ऐसे रख दी, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, है ना, जितनी जिसकी बनती है उतनी रख के देखोगे, मेरी बनती है 5, तो आपने भी अपनी रख के देखनी है कितनी फिंगर्स बनती हैं,
तो ऐसे ही हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, जितनी आएंगी आपकी उतनी ही राइट करनी है। हाउ फार इज़ द कैट फ्रॉम द मिल्क, मिल्क से कितनी दूर है। जो कैट है ना बच्चे, ये कैट है और मिल्क की, इन दोनों के बीच में रख के देखना आपने अपनी फिंगर, ठीक है, फिर बता देना है कितनी है। वट विल बी द कैट रीच फर्स्ट, द रैट और द मिल्क। जो कैट है सबसे पहले किसके पास जाएगी, क्योंकि कैट को तो दोनों अच्छे लगते हैं, रैट भी और मिल्क भी, तो किसके पास जाएगी वो, सबसे ज़्यादा उसको क्या अच्छा लगता है, मिल्क, है ना, तो वो मिल्क के पास पहले जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, द मिल्क। कैन द रैट सेव इटसेल्फ, हाउ, कि रैट जो है अपने आप को कैसे सेव कर पाता है, बताइए कैसे कर पाएगा, वो भाग जाएगा, है ना, तो आ जाएगा द रैट कैन सेव इटसेल्फ, ये कैन यहाँ आ जाएगा बच्चों, कैन सेव इटसेल्फ बाय रनिंग अवे फ्रॉम द कैट, बाय रनिंग अवे फ्रॉम द कैट, ठीक है। नाउ टेल अ स्टोरी यूजिंग दिस पिक्चर, कि अपने आप एक स्टोरी बनानी है आपने, ठीक है, इस पिक्चर को यूज करके। हाउ लॉन्ग इज द रैट्स टेल, कि रैट की टेल है ना, और फिंगर्स में बताना है। देखो ये रैट है, अपनी फिंगर रख के देख लेना कितनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी है आपकी 3 पॉइंट कुछ, 4 नहीं है कंप्लीट, तो उतनी ही राइट कर देंगे। देन है आपके पास हु हैज़ लॉन्गर विस्कर्स, विस्कर्स मीन्स बच्चों मूछें, किसकी लॉन्गर्स विस्कर है, रैट और कैट। देखो आप देखो, ये आपके पास रैट है, ये कैट है, तो कैट की बड़ी लग रही है ना हमें, तो आंसर आ जाएगा इसमें द कैट, ओके। देन आपके पास है मेजर एंड ड्रॉ, ये स्टोन गिवन है, ये आंट है, मोंकी है। ड्रॉ अ लीफ 2 फिंगर अवे फ्रॉम द स्टोन, स्टोन से 2 फिंगर्स अवे। अब इसने लेफ्ट राइट कुछ नहीं कहा, आप 2 फिंगर्स यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, जहाँ आपको ठीक लगे। मान लो यहाँ है तो आप यहाँ पर लीफ ड्रॉ कर देंगे। बच्चों मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, यहाँ लीफ ड्रॉ कर देंगे। फिर आपके पास है ड्रॉ अ बनाना 5 मैच स्टिक अवे फ्रॉम द मंकी, ओके। देखो बनाना कैसे ड्रॉ करना है, आपने 5 मैच स्टिक बोला है बेटा, तो आप यहाँ पर मैच स्टिक रख के देख लेना, जैसे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या बना दोगे आप, बनाना, ठीक है, बन नहीं पाता है मुझसे अच्छे से। देन आपके पास है ड्रॉ अ काइट 7 फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन। आप काइट ड्रॉ करना है बच्चों आपको, स्टोन से 5 फिंगर्स स्टोन से दूर। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं, 7 स्टेप बन गए मान लो, यहाँ पर आप ड्रॉ कर दोगे काइट, है ना, ऐसे करके। फिर है ड्रॉ अ क्लाउड 3 मैच स्टिक अवे फ्रॉम द काइट, जो काइट है ना बच्चों उससे 3 मैच स्टिक दूर, जैसे कहीं पर भी आप ले सकते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 मैच स्टिक हो गया, यहाँ पर आप ड्रॉ कर दोगे क्या, क्लाउड, ठीक है, जहाँ पर भी बने आपने अच्छे से बनाना है बेटा। देन है आपके पास ड्रॉ अ बर्ड 4 फिंगर्स अवे फ्रॉम द बनाना। अब जहाँ पर आपने बनाना बनाया था, ठीक है, यहाँ बनाया था मान लो, तो यहाँ से 4 फिंगर्स दूर, इधर ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ जहाँ मर्जी आपका मन करे, तो वहाँ पर एक आपने बर्ड ड्रॉ करना है, ठीक है। ड्रॉ योरसेल्फ एनीवेयर ऑन द पेज, हाँ अपने आप कहीं पर भी कर सकते हैं। कई बार ये डाउट रहता है कि मैम इस साइड ले, हमने इस साइड क्यों नहीं लिया, कहीं पर भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो फाइंड हाउ फार यू आर फ्रॉम द मंकीज नोज, फिर देखो आप कितनी दूर हैं मंकी की नोज से। देन इज दैट सो, क्या ऐसा सच में होता है। संजू एंड हर फ्रेंड
were trying to find out the length of their different body parts. देखो संजू और उसका फ्रेंड ट्राई क्या कर रहे थे, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कि मेज़र करने में, लेंथ मेज़र करने में लगे हुए थे. माई फेस इज़ 1 हैंड स्पैन लॉन्ग. देखो ये अपने फेस को मेज़र करें ना, हम भी कर सकते हैं. कि इसने कहा कि मेरा जो फेस है वो 1 हैंड स्पैन है, पूरी मेरी एक यहाँ से लेके फिंगर से लेके थंब तक है. देन माई आर्म इज़ नॉट एज लॉन्ग एज माई लेग. ये कहता है ये बच्चा, देखो कि मेरी जो आर्म्स है, बाजू है, वो इतनी लंबी नहीं है जितनी मेरी टांगे हैं. ये तो ऑब्वियस है बच्चों, सबकी जो लेग्स है ना वो लॉन्ग होती है, जबकि हैंड है वो उससे शॉर्ट होता है. तो फिर इसने कहा, देखो ये दूसरी बच्ची है, माई फोरहेड इज़ अबाउट 4 फिंगर्स वाइड. कि मेरा जो फोरहेड है, मेरी फिंगर्स के 4 फिंगर्स है. देखो इसने अपनी 4 फिंगर्स रखी हुई ना, ये इसका फोरहेड है. डू यू एग्री विद व्हाट दे सेड. कि क्या तुम एग्री हो जो उसने कहा. यस, बिल्कुल एग्री हैं, हमारा भी ऐसे ही है. यस. चेक हाउ मैनी ऑफ योर फ्रेंड हैव अ फेस 1 हैंड स्पैन लो. अपने फ्रेंड जो आसपास बैठे हुए हैं, ब्रदर सिस्टर, तो उनका देखो क्या उनका भी 1 हैंड स्पैन है. द आर्म्स एज लॉन्ग एज द लेग. आर्म्स क्या लेग्स जितनी लंबी है. आर्म्स इतनी लंबी नहीं होती, वो उससे शॉर्ट ही होती है. फोरहेड 4 फिंगर वाइड है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है. ठीक है, कितने फ्रेंड्स की हैं ये सारी चीज़ें. देन आपके पास है, यू कैन ट्राई एंड मेजर ऑफ अदर बॉडी पार्ट्स विद योर फिंगर एंड राइट देयर लेंथ. कि आप ट्राई कर सकते हैं और मेज़र कर सकते हैं अदर बॉडी पार्ट्स अपने फिंगर्स के साथ, फिर उसकी लेंथ राइट करनी है आपने. जैसे आपके पास है योर नोज़, आपकी नोज़ कितने फिंगर्स हैं. ईयर्स आपके कितनी फिंगर्स लॉन्ग है ना. जैसे मैं कह सकती हूँ मेरे ईयर्स जो हैं 4 फिंगर लॉन्ग है. ठीक है, मेरी नोज़ भी 4 फिंगर्स लॉन्ग है. ऐसे ही आपने अपनी मेज़र करके राइट करना है. ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड है ये वाला चैप्टर. मैंने अपनी तरफ से क्लियर किया है, समझाने की कोशिश की है. ठीक है, होप सो सबको समझ में आ गया होगा. दैट्स ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स. और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें.